अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और मेरा नाम है आयान अली। तो इस चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करके ज़रूर देना। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इस टाइप्स की वीडियो पर। तो उस वीडियो का नाम है वाई 100 रुपीज़ कैन गेट यू इन डिफरेंट कंट्री। तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना कोई देरी करे। भाई बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं स्टैक, मैं उनके वीडियोस अक्सर देखता रहता हूँ। बहुत अच्छी वीडियोस है। चले स्टार्ट करते हैं। 100 रुपए में हम अलग अलग कंट्रीज में क्या खरीद सकते हैं, जान के आप भी हैरान हो जाओगे। आखिर ये ऐसा कौन सा नाम है जिसे अगर आपने यूज किया तो यूएस गवर्नमेंट आपको बिना सोचे सीधा जेल में डाल देगी। और कैसे? ये जो स्ट्रॉबेरी है ये हमारा सगा भाई है। जी हाँ, सच में वो बताता हूँ कैसे। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना। नंबर 15, आज के रेन फॉरेस्ट अभी भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इनके 90% हिस्से के इंसेक्ट्स, फंगाई और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी तक प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, स्पेशली अमेज़न बेसिन जैसे एरियाज में। मतलब इतनी सारी स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं पर साइंस उन्हें ऑफिशियली जानता ही नहीं। अनडिस्कवर्ड का मतलब ये नहीं कि किसी ने देखा ही नहीं। लोकल कम्युनिटीज पहले से जानती हैं, बस उनका साइंटिफिक रिकॉर्ड नहीं बना। नंबर 14, गेमिंग वर्ल्ड में एक बड़ा बस चल रहा है ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 को लेकर। इस गेम को लेकर इंटरनेट पर लीक्स और र्यूमर्स ने एक्साइटमेंट पीक पर पहुंचा दी है। क्लेम्स के हिसाब से गेम में 700 से भी ज्यादा बिल्डिंग्स, एक मैसिव वाई सिटी इंस्पायर्ड मैप और सुपर एडवांस एआई सिस्टम होगा। साथ ही साथ कैरेक्टर अपना वेट चेंज कर सकता है, अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन कर सकता है और रियलिस्टिक एनपीसी रूटीन्स जैसे फीचर्स पे डिस्कस कर सकता है। लेकिन रॉकस्टार गेम ने अभी तक ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं किया, इसलिए ये फिलहाल एक रूमर ही है। नंबर 13, फीमेल डॉग्स अपने ह्यूमंस को मेल डॉग के कंपैरिजन में ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करती हैं, खासकर उनकी कंपीटेंस पर। जब लोग एक टास्क जैसे खाने का डब्बा खोलने की कोशिश करता है तो डॉग्स उन लोगों पर फोकस करते हैं जो सक्सेसफुल होता है, क्योंकि इन्हें रिवॉर्ड मिलने का चांस होता है। एक रिसर्चर के हिसाब से ये बिहेवियर एवोल्यूशन का रिजल्ट है, जहां फीमेल डॉग्स ने बेटर फोकस और ट्रेनेबिलिटी डेवलप की है। नंबर 12, गेमिंग का स्केल समझना है तो ये नंबर सुनो। कॉल ऑफ ड्यूटी के प्लेयर्स ने मिलकर 25 बिलियन आवर्स से ज्यादा गेम प्ले कर लिया है, जो लगभग 2.8 मिलियन ईयर्स के बराबर है। ये किसी एक प्लेयर का नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ गेमर्स का कंबाइंड टाइम है। सोचो, इंसानी हिस्ट्री से भी ज्यादा टाइम सिर्फ एक गेम सीरीज पर स्पेंड हुआ है। ये दिखाता है कि गेमिंग आज सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि एक ग्लोबल ऑब्सेशन बन चुका है। नंबर 11, यूनाइटेड स्टेट्स में बेबी का नाम रखना इतना इजी नहीं होता जितना लगता है, क्योंकि हर स्टेट के रूल्स अपने अलग होते हैं। जैसे कि आप सांता क्लॉस या मसाया जैसे नाम रखने की कोशिश करोगे तो रिजेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे नेम्स कंट्रोवर्सी या स्पेसिफिक टाइटल से लिंक्ड है। साथ ही बर्थ सर्टिफिकेट के लिए नंबर्स, सिंबल्स और ऑफेंसिव वर्ड्स अलाउड नहीं होते। नंबर 9, आपकी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम सरप्राइजिंगली बहुत डेलिकेट है। स्पाइनल कॉर्ड इतनी सॉफ्ट होती है कि इसे एक पके हुए केले से कंपेयर किया जा सकता है। मतलब ये इतना सेंसिटिव स्ट्रक्चर है जो आपके पूरे बॉडी के सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। अगर इसमें छोटी सी इंजरी भी हो जाए तो मूवमेंट और सेंसेशन पर सीरियस इफेक्ट पड़ सकता है। नंबर 8, डेजर्ट में अगर आपको लगे कि कैमल स्पाइडर आपके पीछे भाग रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। ये आप पर अटैक नहीं कर रहा बल्कि बस आपकी शैडो का पीछा कर रहा होता है, ताकि उससे आपकी शैडो से थोड़ी शेड मिल सके। एक्सट्रीम हीट में डायरेक्ट सनलाइट से बचने के लिए इनका ये एक सर्वाइवल ट्रिक है। ये स्मार्ट और एक सिंपल हैक है, इसलिए वो मूविंग शैडो के साथ साथ मूव करते रहता है। नंबर 7, लिफ्ट में खड़े हम सेफ फील करते हैं, पर असली रिस्क किसको होता है पता है? उन लोगों को जो एलिवेटर्स के मेंटेनेंस करते हैं, क्योंकि एलिवेटर टेक्नीशियंस को नैरो शाफ्ट्स, हेवी केबल्स और बहुत मशीनरीज के बीच काम करना पड़ता है। कभी कभी वो मल्टी फ्लोर हाइट पर सस्पेंडेड रहते हैं, जहाँ एक स्लिप का मतलब डायरेक्ट फॉल हो सकती है। मेंटेनेंस के वक्त लिफ्ट कभी भी अनएक्सपेक्टेडली मूव भी कर सकती है, और वही सबसे बड़ा रिस्क है। मतलब जो लोग आपकी सेफ्टी इंश्योर करते हैं उनकी जॉब खुद बहुत ही डेंजर के साथ आती है। नंबर 6, आपका
डीएनए सिर्फ ह्यूमन से नहीं बल्कि स्ट्रॉबेरीज से भी कनेक्टेड है। ह्यूमंस लगभग आधा डीएनए स्ट्रॉबेरीज के साथ शेयर करते हैं। सुनने में वियर्ड लगता है पर बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस काफी सिमिलर होते हैं। दोनों में बेसिक लाइफ फंक्शंस के जीन्स सेम टाइप के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, जैसे सेल्स बनाना, रिपेयर करना और एनर्जी प्रोड्यूस करना। मतलब नेचर ने हर लिविंग थिंग को एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क से डिजाइन किया है। हम और स्ट्रॉबेरीज ऑब्वियसली अलग है, लेकिन लाइफ का इंजन काफी यूनिवर्सल है और यही चीज सच में एक माइंड ब्लोइंग है। नंबर 5, क्या आपको पता है कि कुछ लोगों की इनर वॉइस ही नहीं होती। मतलब जब भी हम सोचते हैं या फिर कुछ विजुअलाइज करते हैं तो हमारे अंदर एक माइल्ड सी आवाज आती है जो सिर्फ हमें ही सुनाई देती है और इसमें हमारी थिंकिंग बहुत इफेक्टिव होती है। लेकिन एक शॉकिंग फैक्ट ये है कि कुछ लोगों की वो इनर वॉइस ही नहीं होती। मतलब वो सिर्फ ऐसे ही सोचते रहते हैं बिना कुछ वॉइस किए। वाओ। नंबर 4, आपको एक शॉकिंग बात बताऊंगा। अगर हमारे गट बैक्टीरिया ना होते तो हमारे फार्ट्स कलर में होते। ये बैक्टीरिया गैसेस को ब्रेक करता है और इनविजिबल बना देता है। इमेजिन करो हर फार्ट विजिबल हो और दुनिया इंस्टेंटली ऑकवर्ड और हिलेरियस हो जाती है। नंबर 3, मेडिकल वर्ल्ड की एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक फुली सॉल्व ही नहीं हुई। रिपोर्ट्स के हिसाब से आज तक ऐसा कोई कंफर्म्ड केस ही नहीं मिला जहां जन्म से ब्लाइंड इंसान को स्किज़ोफ्रेनिया हो। ये वही बीमारी है जिसमें इंसान को ऐसी आवाजें सुनाई देती है या चीजें दिखाई देती है जो एक्चुअली होती ही नहीं। साइंटिस्ट कहते हैं कि इसमें दिमाग रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है, लेकिन जो लोग कभी देख ही नहीं पाए उनके ब्रेन इमेजेस बनाते ही नहीं, तो उन्हें विजुअल हैलुसिनेशंस होने का चांस बहुत कम हो जाता है। अगर दिमाग कभी पिक्चर स्टोर ही नहीं करता तो वो उसे गलत दिखा भी नहीं सकता। इस वजह से ये केस बहुत ही रेयर माना जाता है। नंबर 2, क्या आपको पता है यूएसए में एक ऐसा एआई है जो लिटरली ऑपरेशन कर रहा है। इसका नाम है डा विंची सर्जिकल एआई सिस्टम। ये सिस्टम कैंसर, हार्ट और कॉम्प्लेक्स सर्जरीज में यूज होता है। सर्जरी के टाइम डॉक्टर इसे कंट्रोल करता है और इसके रोबोटिक आर्म्स इतने प्रिसाइज से मूव होते हैं कि ह्यूमन हैंड से भी ज्यादा इससे स्टेबल और एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, जिससे सर्जरी में ब्लड लॉस कम होता है और रिकवरी भी फास्ट हो जाती है। लेकिन ये सिस्टम खुद से डिसीजन नहीं लेता, डॉक्टर ही इसे गाइड और कमांड देते हैं और ये दिखाता है कि फ्यूचर में एआई डॉक्टर जैसे हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशन की भी जॉब ले सकता है। नंबर 1, आज हम देखेंगे कि 100 रुपए में अलग अलग कंट्रीज में क्या मिल सकता है। स्टार्ट करते हैं इंडिया से। इंडिया में अगर हमें 100 रुपए मिले तो दिल्ली जैसे शहर में हम सुबह 10 की चाय और 5 के पार्ले जी बिस्किट के साथ अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। उसके बाद लंच की बात करें तो हम दिल्ली के फेमस स्ट्रीट फूड 30 रुपए के एक प्लेट छोले कुलचे खा सकते हैं और जो पैसे बचेंगे उनमें हम हाफ प्लेट मोमोज और 20 वाला गन्ने का जूस पी सकते हैं। अब नेक्स्ट कंट्री है नेपाल। नेपाल में अगर हमें 100 रुपए मिले तो ये नेपाली करेंसी में लगभग 160 के बराबर होता है। इस बजट में हम सुबह सुबह 30-40 की चाय और 10-20 रुपए के बिस्किट के साथ अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेपाल का फेमस सेल रोटी जो थोड़ा डोनट जैसा दिखता है वो हम 40 से 50 रुपए में ट्राई कर सकते हैं। फिर लंच के लिए 80 से 100 रुपए का एक प्लेट मोमो खा सकते हैं। इसका मतलब नेपाल में 100 रुपए के अंदर हम एक प्रॉपर मील और 2 स्नैक्स कवर करके आधा दिन कंफर्टेबली गुजार सकते हैं। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 100 रुपए इंडियन करेंसी लगभग 300 के आसपास होती है और इसके साथ हम यहाँ सुबह सुबह 50 से 70 रुपए की चाय पी सकते हैं और 30 से 40 रुपए के रस्क या बिस्किट के साथ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। लंच के लिए 100 से 150 के आसपास की हाफ प्लेट बिरयानी खा सकते हैं और जो पैसे बचेंगे उनमें हम कोई शरबत या लेमोनेड ले सकते हैं। इसका मतलब पाकिस्तान में 100 रुपए के अंदर हम ब्रेकफास्ट, एक मील और एक शरबत पी सकते हैं। यूएस की बात करें तो अमेरिका में 100 रुपए लगभग $1 के आसपास होता है और यहाँ इतने पैसे में हम बेसिक चीजें भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सुबह लंच या डिनर की बात तो दूर की बात है, $1 में हम सिर्फ 2 छोटे चिप्स के पैकेट ही ले सकते हैं। अब लास्ट कंट्री है वियतनाम। वियतनाम में 100 रुपए लगभग 28,000 वियतनामीज डोंग होते हैं, जिसे अगर हम स्मार्टली यूज करें तो कल तक का खाना खा सकते हैं। जैसे सुबह 15 से 20,000 का बाहमिन जो वहाँ का एक डिश है और साथ में 5 से 10,000 की आइस टी ले सकते हैं और जो पैसे बचेंगे उनमें 5 से 10,000 का एक और ड्रिंक या स्नैक ले सकते हैं। इसका मतलब वियतनाम में 100 रुपए के अंदर हम 2 प्रॉपर मील्स प्लस 1 से 2 ड्रिंक या स्नैक्स कवर करके आधे से ज्यादा दिन इजीली सरवाइव कर सकते हैं, वो भी टेस्ट और वैरायटी के साथ। भाई ये तो ठीक है, लेकिन आपने यूट्यूबर्स तो सब ऐसा कुछ होता है यार। वियतनाम में खा सकते हैं, लेकिन यार जब ये लोग मेंढक वगैरह खाते हैं या गाइस इसी के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। तो अगर
हाफिज।